तो आपको सुनकर तो बहुत ही अच्छा लगा। समाजवाद से ही सवाल है कि मेरे गांव में एक जाति वर्ग के पास 100 एकड़, 150 एकड़, 200 एकड़, 500 एकड़ की जमीन है, तो बाकी तबके के पास कोई जमीन नहीं है। समाजवाद की परिकल्पना में अगर हम उसको एक केस स्टडी के तौर पर ही देखें तो ये कैसे संभव होगा, क्योंकि वो एक कानूनी अधिकार अब बन चुका है। और समाजवाद का सरकार ने तो प्रयास किया था लैंड सीलिंग एक्ट के माध्यम से, लेकिन ये इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, लैंड सीलिंग एक्ट के माध्यम से प्रयास, दो प्रकार के प्रयास देश में हुए, पर वो दोनों अधूरे थे। एक प्रयास हुआ था भूदान के माध्यम से, जो आचार्य विनोबा ने शुरू किया था, और वो जमीन मांगते थे, पर उसमें कोई नियम की, कायदे की, कानून की या ताकत नहीं थी, एक मानवीय अपील थी। और दूसरा कि जो हिंसा थी उसको गवर्नमेंट वगैरह में सोचा कि चलो ठीक है कुछ कर दो, तो शुरू में जो हुआ कि दान पत्र दो, उसमें एक चिट्ठी डाल देते थे, लाख लाख ने डाल दी कि हाँ 300 करोड़ जमीन है, हमने 100 करोड़ दान कर दी, कौन सी जमीन है बात देखा जाएगा। तो एक आंकड़ा तैयार हो गया कि साहब 40 लाख एकड़ जमीन मिल गई, पर वो है कहाँ। और वो जमीन जो थी, उस जमीन पे जब लोगों को किसी को बाद में कुछ कानून बना, भूदान बोर्ड का कानून बना, फिर बात पटी गई, तो बहुत हिंसा हुई, क्योंकि लोगों ने कब्जा नहीं किया, गांव गांव में झगड़े फैले। तो एक तो बहुत था भूदान का जो असफल हुआ, क्योंकि अकेले 12वीं अपेक्षा से आप बदलाव नहीं कर सकते, अकेले कहने से नहीं हो जाएगा, कोई से आपका संपत्ति छोड़ कोई छोड़ देगा। दूसरा प्रयोग सरकार ने जो किया, वो सरकार ने बीच का प्रयोग निकाला कि जिसमें जमीन का जो मालिक जमींदार है वो भी खुश रहे, और थोड़ा जो जमीन का बगैर जमीन वाला भूमि वो भी खुश रहे। तो उन्होंने कहा सब लैंड सीलिंग। अब लैंड सीलिंग में क्या किया उन्होंने, लैंड सीलिंग में उन्होंने नियम बनाया कि अगर सिंचित एकड़ है, जमीन है, तो 25 एकड़, 75 एकड़ की जमीन रह सकते। तो जो मालिक लोग थे जमीन के, उन लोगों ने क्या किया कि 4 बच्चों के नाम बांट दिया, तो 300 एकड़ हो गई, जमीन बट गई। पर जो समाजवादी आंदोलन है, हम लोगों का जो आंदोलन है, या हमारा जो सिद्धांत है, वो ये है कि जो जमीन को जोते बोए वो जमीन का मालिक हो। ठीक, अगर हमारे हाथ में कभी ताकत आए तो हम एक कानून बनाएंगे और सरकार की ताकत से इस कानून को लागू करेंगे कि जो व्यक्ति जमीन को खेती कर रहा है, अपनी जमीन का मालिक वही होगा। आज जो जमींदार खेती करा रहा है और मालिक है, वो नहीं रहेगा। तो क्यों लेना चाहिए? तो शोषण है ना। जिस प्रकार से कारखाने में मजदूर काम कर रहा है, सारा पैसा पूंजीपति बना रहा है, बस शोषण है ना, ये भी शोषण है। तो जमीन का मालिक। दूसरा, जमीन की सीमा क्या हो, सवाल हो सकता है। तो जमीन की सीमा का भी सवाल आएगा, पर वह सवाल बाद में है। पहले तो यह है कि जमीन का मालिक मजदूरी खेत पे काम करने वाले को बनाया जाए, एक। उसके बाद फिर दो, कि अगर इसमें भी किसी पर ज्यादा और कम होता है तो फिर उसके लिए संत बराबर के लाने पे लाए। आपने सर लोकतंत्र भी राजतंत्र बनता जा रहा है, ऐसा बोला, और सुप्रीमो का भी जिक्र किया था। तो अभी की जो पार्टी है, जो नेशनल पार्टी है, जो कि उसमें कुछ ना कुछ पद जो भी है, फॉर एग्जाम्पल MP के लिए उसका PM सुप्रीमो हो सकता है, ऐसा पद के ऊपर, या फिर वहाँ के विधानसभा या कॉन्स्टिट्यूशन के वहाँ पे लोगों के लिए, उनके लिए MP MLA सुप्रीमो हो सकते हैं, वो उसको पूरा करेंगे। जैसे आज की जो सुप्रीमो जो बन चुकी है, या फिर राजशाही, और काइंड ऑफ राजशाही बोल सकते हैं, वो बन चुका है। उसको अभी उसको डिकोड या उसको तोड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, उसका एक तो रास्ता भी हमने बताया कि हमको एक राष्ट्रपति की अवधारणा पर काम करना पड़ेगा। राजनीति में वो जब तक वैसे नहीं आएंगे कि जो लोग खुद ही आजाद हों, तो राजतंत्र को कैसे तोड़ेंगे, सुप्रीम तंत्र को कैसे तोड़ेंगे?
तो एक राजनीति में आजाद स्वरूप अगर लाना है तो कार्यकर्ताओं को आजाद होना चाहिए। राजनीतिक कार्यकर्ता को आत्मनिर्भर कैसे रहे, ये जरूरी है। अब जो समय आया है, इस समय में फिलहाल की स्थिति वो है कि राजनीति अब अल्पकालिक काम नहीं बचा है। पहले था, अब राजनीति कहीं कहीं पूर्णकालिक जैसा हो गया है। इतने प्रकार के काम, इतने प्रकार की समस्याएं, चीजें, तो एक कार्यकर्ता के लिए भी पूर्णकालिक बनना पड़ता। तो इसीलिए जो हमने राष्ट्रपति की अवधारणा की बात की, वो उसका एक तरीका है जिससे हो सकता है। दूसरा ये कि अगर मान लो कि वो स्थिति नहीं भी है और हमें काम करना है, तो हम अपने आप को समाज के साथ में इतना घुल मिल जाएं लोगों में कि लोग आपको जिंदा रखें, इस उम्मीद के साथ में कि आप एक बेहतर काम करने वाले आदमी हो। जैसे हमने, जब आपने हमसे कहा था वीरेंद्र जी ने, तो हमने कहा भाई हमारा जो दफ्तर का कमरा है वो छोटा है, वहां 9-10 लोग बैठ सकते, ज्यादा लोग नहीं बैठ पाएंगे। तो कभी आओगे कोई आप लोग तो दिखाएंगे आपको हमारा कमरा। हमारे यहाँ कमरे में जो हमारे यहाँ है, वहाँ एक प्रकार का पूरा समाजवाद है। हमारे कपड़े हमें साथी लोग दे देते हैं, खाना वही लोग लाते हैं, और हमसे उम्मीद करते हैं कि हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं। तो समाज से सहयोग आपको लेना और समाज आपको सहयोग दे, ये चीज है, ये जरूरी है। पर समाज आपको सहयोग तभी देगा जब आप उसके लिए कुछ कीमत चुकाओगे। वो पहले अपनी जांच करेगा कि आप वास्तव में इसके पात्र हो के नहीं हो। कि आजकल के जैसे साधु महाराज आ रहे हैं कि 50 लाख में कथा करेंगे, वो वाले हो, तो आपको भी वो देखेगा, परखेगा, और अगर लगेगा कि हाँ ये इसके लायक है, तो फिर आपको वो समाज सहयोग करेगा। तो आपको कीमत देने को तैयार होना चाहिए। आपको इस संकल्प के साथ उतरना पड़ेगा कि हम चाहे जो हो, अब भूखे भी मरेंगे पर विचार को गुलाम नहीं बनाएंगे, व्यक्ति को गुलाम नहीं बनाएंगे, और समाज में विश्वास पैदा करें कि हमें समाज सेवा करें। सर, पिछले 20-30 साल में कितना समाजवाद का इमेज था और एनर्जी था, वो अभी नहीं दिख रहा है। इसके लिए सिस्टम का फेल्योर लगता है क्या लीडर्स? इसके लिए जो सबसे बड़ा कारण है वो है जो समाजवादी हमारे मित्र लोग सत्ता में गए, उनका पाप है। कर्पूरी ठाकुर के बाद हमारे जो लोग हैं वो सरकारों में कुछ जगह पहुंचे, 67 में राज्यों में सरकारों में आए। बिहार में कर्पूरी जी की इमरजेंसी वहां पर हुई, रामदास यादव थे यहाँ पर, अपने यूपी में थे, क्या हुआ, गोलम बरबोरा जी आसाम में वो आए। पर वो जो पीढ़ी थी लोहिया के जमाने तक की, वो ईमानदार लोग थे। 12 अक्टूबर 67 को लोहिया की मौत होने के बाद जो सरकारों में लोग पहुंचे, उनमें एक ऐसा हिस्सा आया कि जिसने सरकार में जाना ही सब कुछ मान लिया। वो नियंत्रक को बचा नहीं। जैसे गांधी की मौत के बाद में कांग्रेस अनियंत्रित हो गई, व्यक्तिपरक हो गई। यही हालत हमारे समाज में जाने कि वो व्यक्तिपरक हो गया। तो बाद में जो लोग सरकारों में आए, उनने जो गंदा मॉडल पेश किया, उससे हम लोगों के लिए प्रति अरुचि लोग की हुई है, हमें तकलीफ हुई उससे, क्योंकि वो तो सुरक्षा में रहते हैं। अखिलेश जी सुरक्षा में हैं, लालू जी सुरक्षा में हैं, उनका बेटा सुरक्षा में है। गाली हम सुनते हैं समाजवाद के नाम की। तो हमारे हिस्से में गाली है, उनके हिस्से में सत्ता है। पर जो लोग की है वो समाजवाद के प्रति नाराजगी नहीं है, वो उनको पहचान कर रहे हैं। तो हमें अपनी विचारधारा को ऐसे स्वरूप में लाना पड़ेगा, और उसके स्वरूप में लाने के 2 तरीके होंगे। एक तरीका तो होगा कि विचार की स्पष्टता और आचरण, पर नंबर 2 ताकत भी होना चाहिए। अगर सिद्धांत शक्तिहीन है तो उसका भी अर्थ नहीं है, और अगर शक्ति है और सिद्धांत नहीं है तो उसका भी अर्थ नहीं। तो अभी हम लोगों के पास जो सिद्धांत है वो शक्तिहीन हो गया है। जिनके पास समाजवाद के नाम पे, लोहिया के नाम पे, उनके विचार के पार्टी के नाम पे ताकत पहुंची, उनने उसको मारने को रखा नहीं। जैसे अभी आपने चर्चा की थी बसपा की, अब बसपा भी उसी रास्ते पे चली गई।
पैसे दर्शन के लिए पैसा बेचो, इसको लो, टिकट बेचो, सब कुछ कर रही है। वही समाजवादी पार्टी जो चल रहा है, वही लालू की पार्टी में चल रहा है, दूसरी पार्टी चल रहा है। तो अब तो हमको एक नई राजनीति का उदय करना पड़ेगा। हम सब लोगों को मिलकर के इस प्रयास करना चाहिए कि हम लोग एक ऐसा उदय करें, कैसी पार्टी बनाए कि उस पार्टी में वो सिद्धांत हो और उसका लोग को अस्तित्व भी नजर आए। अगर अस्तित्व नजर आने लगेगा तो लोग जानेंगे। जैसे अब हमने पार्टी बनाई, हमारी पार्टी देश के करीब 8 राज्यों में है, आंदोलन भी करते हैं पर आज दिखते नहीं इसलिए कि आज लोगों के पास देखने का जरिया क्या हो गया है? मीडिया, कुछ सोशल मीडिया, और मीडिया में भी पैसा है और सोशल मीडिया में भी पैसा है। आजकल तो सोशल मीडिया में भी बूस्टर्स कंपनी आ गई कि वो पैसा लेके बूस्ट कराती है। तो ये जो दौर आया है, इस दौर में हम लोग उसको कैसे करें? अकेले सोशल मीडिया पे रहोगे, इसी पे खेलते रहोगे तो भी काम नहीं बनेगा। तो हमें जाना तो लोगों में है, पर लोगों तक पहुंचाने का माध्यम सोशल मीडिया हो सकता है, इसका भी काम करना है। तो अगर इसमें 150-200 लोग, 500 लोग जिसमें से मिल जाए, हो जाए कि जो एक विचार में, एक राजनीतिक से उसके साथ काम करें और फिर वो अपने अपने स्तर पर उसको फैलाएंगे बात को, तो बात पहुंच जाएगी, लोगों तक बात पहुंचेगी। जब लोगों तक पहुंचेगी तो फिर लोग तो सोचेंगे भी कि चलो इस पर सोचना चाहिए। हम आपके पास में आए, कुछ चर्चा करें तो सोचने के लिए बात आई है, नहीं मुलाकात होती, वीरेंद्र जी का फोन नहीं आया होता या वो पता ही लेगा होता तो हम तो डिस्काम कंपनी वालों को छोड़ो, तो चर्चा भी नहीं हो पाती। तो अपने लिए इसका फैलाव करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा और कोई विचार नहीं है। आज विचार शून्यता है देश में और दुनिया में, इसके आगे कोई सोच नहीं पा रहा है और इस पर कोई लागू नहीं कर रहा है। तो हमको एक अब ऐसी जमात खड़ी करना है कि जो उस विचार के साथ में अपने आप कुर्बान करने को तैयार हो। हम लोग जब आए सोशल पार्टी में, सरसोपा में लोहिया जी की पार्टी में आए थे, तो उन्होंने हमारे यहाँ शर्त लगाई थी, हमको सक्रिय मेंबर बनना है। ये ब्रजेश जी से पढ़ते थे, हम लोग साथ में काम भी करते थे, तो हमें पहले 3 बार जेल जाना पड़ता था आंदोलन करके। अगर हमें जेल नहीं है तो हम सक्रिय मेंबर नहीं बन सकते। और अगर लोहिया को मालूम पड़ जाए कि हाँ जेल में है हमारा कार्यकर्ता, तो बहुत खुश होते थे। इसलिए कि जेल आपकी आजादी का पर्याय है, जेल आपकी संकल्प क्षमता का पर्याय है, जेल सरकार से लड़ने का पर्याय है, जेल इंसान जिंदा है हम ये बोलने का पर्याय है। आपातकाल में आजाद लोग जो थे वो जेल में थे और जो बाहर थे वो गुलाम थे। भाई कानून तो उन पे लागू था ना, संसद उन पे लागू थी, कानून के ऊपर लागू था। आप तो जेल में थे, तुम्हारे ऊपर क्या था? कर दो बंद हमको भाई, इस कोठी में नहीं, इसमें कर दो, जाओ, तो करोगे ना, हमारा क्या बिगड़ने वाला है? आज स्थिति हो गई है कि आदमी इतना भयभीत हो गया है कि जो सरकार है उस सरकार के डर के नाम से बोलते नहीं। आजकल बड़ा चर्चा है, साहब ईडी है, सीबीआई है। हम तो कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सभा में कह रहे हैं कि भाई ये ईडी सीबीआई हमारे यहाँ आए, तो हमारा एक तो लाभ होगा कि सारे हिंदुस्तान में टीवी पर हमारी फोटो दिखेगी कि भाई हमारे घर में गए तो क्या संपत्ति मिली साहब, तो इनके 7 प्लास्टिक की कुर्सी है, तो ना कोई बैंक बैलेंस नहीं है, कोई पैसा नहीं है, एक गद्दा है, एक तखत है, भाई ये तो बताओ, तो हमारा दौर प्रचार हो जाएगा ना। हमें आते नहीं, और जिनको यहां जाते हैं उनको डर है, तो वो सीबीआई और ईडी के नाम से पार्टी बदल देते हैं। आदमी में इतना ज्यादा भौतिकवाद आ गया है कि जो सत्ता को पाने के लिए, कुछ पद पाने के लिए, लाभ पाने कुछ भी कर सकता है। आज स्थिति है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोग इसलिए पार्टी बदल रहे हैं कि मकान मिल जाए, ये अच्छा मकान मिल जाए, इसलिए पार्टी बदल रहे हैं। उसको रोते हैं कि साहब हमें ये मकान नहीं मिल रहा है, हम ये मकान खाली नहीं करेंगे। आदर्श कैसे होगा? एक हमारे समाज